चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। तो मैंने आपको बच्चों देखो, अगर आपको याद हो तो ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको इनकी प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ चुके हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का। तो आज हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार की अमाइंस की क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक में जो आपके सिलेबस में है वो है बेटा एनिलीन। क्या बोलो? एनिलीन है, ठीक है ना। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको नोट करेंगे। ग्रुप में ये वीडियो आपको मिल जाएगी बेटा। कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप ग्रुप में भेज देंगे मेरे को, ठीक है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन में और केमिकल प्रॉपर्टी भी हम किसकी पढ़ेंगे बेटा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और बेटा साथ में 3 डिग्री अमाइन, तीनों की पढ़ेंगे। चलो, तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन है बेटा हमारी एल्काइलेशन। क्या बोलो? एल्काइलेशन है, ठीक है ना। चलो, एल्काइलेशन का मतलब होता है कि आपकी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, हैलाइड के साथ करानी है। यानी कि रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड बेटा। एल्काइल हैलाइड आप जानते हो, है ना। क्या होता है एल्काइल हैलाइड बोलो? एल्काइल हैलाइड होता है बेटा आपका RX होता है। क्या होता है आपका? RX होता है, ठीक है। ठीक है, आओ बेटा। ठीक है, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड RX के साथ करनी है आपको। चलो करते हैं। देखो, अगर मैं एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करूं, आओ ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। CH3 और ये मेरा Br है बेटा, इसके साथ में करनी है आपको किसकी रिएक्शन, CH3NH2 के साथ में रिएक्शन करनी है इसकी, ठीक है। तो देखो होगा क्या बेटा, एल्काइलेशन जब आप इसका करोगे तो बड़ी ही सिंपल और नॉर्मल रिएक्शन है ये, जिसको आसानी से कर सकते हो, इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। तो देखो होगा क्या यहाँ से बेटा, यहाँ से आपको HBr निकालना है। यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, HBr निकाल दोगे। एक ये वाला तो Br बेटा, ठीक है ना, और यहाँ से एक H आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, तो यहाँ से जब एक H आपका निकलेगा बेटा, ठीक है ना, जब यहाँ से आपका एक H निकलेगा, देखो इस तरह से निकलेगा। आओ ये लो, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा बेटा आपका नेगेटिव चार्ज और ये होगा H+ आपका, ठीक है। तो ये दोनों आपस में निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो देखो बनेगा क्या यहाँ पर बेटा, यहाँ बन जाएगा CH3 और NH और CH3 बेटा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। साथ में क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा आपका। कौन सी अमीन बन गई है, 2 डिग्री अमाइन बन गई। और हमने जब एल्काइलेशन करा था तो उसमें 2 डिग्री अमाइन की फिर आप RX के साथ में रिएक्शन कर दो तो 3 डिग्री बन जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप एरोमेटिक जो अमाइन है आपकी, उसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है ना। एनिलीन की रिएक्शन आप, ये एनिलीन है और यहाँ से भी आपको एक H निकालना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ में बोलो, आप किसी भी हैलाइड के साथ करा दो, इसे इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एसन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से ये हट जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका ये वाला प्रोडक्ट बेटा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार की रिएक्शन कर सकते हो किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, ये होगी रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी कौन सी है, 2 डिग्री अमाइन है। इसका नाम क्या होता है IUPAC में, इसे बोलते हैं N मिथाइल, इसको बोलते हैं हम N मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना, इसको बोला जाता है बेटा N मिथाइल एनिलीन, इसको बोला जाता है। तो देखो पहली रिएक्शन होगी एल्काइलेशन, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ध्यान रखना। तो शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे एल्काइलेशन में, कि जब हम किसी अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो हमें 2 डिग्री अमाइन बनती है, उसको बोलते हैं हम एल्काइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। चलो बेटा
दोनों रिएक्शन होगी देखो, दोनों के साथ, एलिफेटिक के साथ भी और बेटा बोलो एरोमेटिक के साथ भी। सेकंड केमिकल रिएक्शन देखो आपके जो सिलेबस में है बेटा, वो है एसाइलेशन। क्या बोलो? एसाइलेशन। तो एसाइलेशन किसको कहते हैं, जरा ध्यान से देखो। एसाइलेशन का मतलब होता है जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है बेटा, जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है आपका, और यहाँ क्या लगा दो, Cl। आपको पढ़ाया था ये एसिड का क्लोराइड है, इसे बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप बेटा, ठीक है ना, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो एसाइलेशन किसे कहते हैं बोलो? बहुत आसान है एसाइलेशन, शॉर्ट नोट आएगा इसके ऊपर, देखो लिख देता हूँ यहाँ पर। एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, केवल ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री, अमाइंस 3 डिग्री नहीं, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता है ना। अमाइंस अंडरगो एसाइलेशन, उसे बोलते हैं हम एसाइलेशन। एसाइलेशन थ्रो कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इसको शॉर्ट में कहते हैं हम एसन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गई जी हमारी, और इसी को कहते हैं इसी को बोलते हैं हम क्या? एसाइलेशन बेटा, शॉर्ट में लिख देना बस है। चलो रिएक्शन कराते हैं, देखो कोई भी 1 डिग्री अमाइन ले लो, कोई भी आप 1 डिग्री अमाइन ले लो। ये ले लिया आपने 1 डिग्री अमाइन बेटा, आओ ये रहा। तो 1 डिग्री अमाइन में देखो हमें वो अमाइन लेनी है जिसमें नाइट्रोजन के पास कम से कम 1 हाइड्रोजन हो, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन तो निकलेगा। अब तुम जानती हो ये जो है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अमाइन जो है आपका किसका काम करती है? इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। और यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे हम किसकी बोलो? एसिड क्लोराइड की बेटा, CH3CO, ठीक है ना। ध्यान रखना एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ में करानी है आपको। आओ तो क्या बनेगा ज़रा बताओ मुझे। यहाँ से ये वाला H और ये वाला Cl आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl बेटा यहाँ से निकल जाएगा, और जो बनेगा उसको देखिए आप, CH3NH, ठीक है ना। और CO को ऐसे लिख लो आप, ये उल्टा करके लिख लीजिए इसको। ये आपका बेटा प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का नाम याद करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो अब यही रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं बोलो? एरोमेटिक के साथ भी करा देते हैं, ठीक है ना। किसके साथ में बोलो? एरोमेटिक के साथ। देखो एरोमेटिक एनिलीन, क्या नाम है इसका? दोनों के साथ साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। और एनिलीन की तो बिल्कुल अलग वीडियो आपको भेजूंगा मैं कल, ठीक है। उसको ध्यान से देखना क्योंकि एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। NH, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से भी निकालेंगे। तो इसकी भी रिएक्शन आप किसके साथ करो बेटा? इसकी भी रिएक्शन आपको करनी है एसाइल क्लोराइड के साथ। तो एसाइल ग्रुप को लगाना क्या कहलाता है बोलो? एसाइलेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? एसाइलेशन। यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से Cl को निकाल दो, इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये वाला इसके ऊपर अटैक करता है, ये यहाँ से निकल कर चला जाता है HCl की फॉर्म में, ठीक है ना। और इसका एक नाम और है बेटा, इसको एसाइलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एसाइलेशन को। तो यहाँ बनेगा आपका देखो ये वाला, इस तरह से ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम एसाइलिक न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है ना। ये होगी हमारी केमिकल रिएक्शन नंबर 2 बेटा, एसाइलेशन भी हो गया हमारा, ठीक है ना। चलो रिएक्शन नंबर 3 जो है
ये आपकी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये पेपर में ज़रूर आएगी बेटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कार्बिल एमाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये हर बच्चे के याद होना चाहिए, ध्यान रखना। कार्बिल अमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। इसको कौन देता है? इसको केवल 1 डिग्री अमाइन देती है बेटा, एलिफेटिक भी और कौन सी बोलो, एरोमेटिक भी बेटा, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आएगा, मैं उसको लिख देता हूँ, देखो आप बढ़िया तरीके से उसको नोट करना, ठीक है ना। हाँ देखो क्या है ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन सी एमाइन देती हैं इसको? एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस, अमाइंस ऑन हीटिंग विद, गर्म करना पड़ेगा किसके साथ में? और व्हाट हैपन्स व्हेन में भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। हीटिंग विद कन्वर्जन में भी आ सकती है, हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला याद है? क्लोरोफॉर्म होती है CH और बेटा Cl3, ठीक है। एंड एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH इसके साथ में, ठीक है ना। क्या बनता है बेटा इस रिएक्शन में? फॉर्म आइसोसाइनाइड, ये बनता है। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड्स, जिसको क्या बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड को? एक नाम और होता है, कार्बिल अमाइन कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बिल अमाइन पड़ा, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आइसोसाइनाइड को ही क्या बोलते हैं हम? बोलो, कार्बिल अमाइन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, कार्बिल अमाइंस, ठीक है ना। अभी जो कार्बिल अमाइन होता है ना, ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है? विच आर फाउल, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग सबस्टांस होता है, ठीक है ना। बहुत ही अति दुर्गंध वाला कंपाउंड होता है बेटा, फाउल का मतलब होता है बहुत बैड स्मेल वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, देखो केवल इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक, और वो भी कौन से वाली? केवल 1 डिग्री अमाइन, ध्यान रखना। एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी कौन सी? 1 डिग्री अमाइन ही इस रिएक्शन को देती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और नोट में लिख देता हूँ यहाँ पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस does not give कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ध्यान रखना। बनता क्या है इसमें? आइसोसाइनाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बिल अमाइन कहते हैं। इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या होता है? रिएक्शन का नाम क्या होता है? बोलो, कार्बिल अमाइन रिएक्शन होता है। चलो रिएक्शन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आओ, कोई भी 1 डिग्री अमाइन ले लो आप, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है। व्हाट हैपन्स व्हेन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना। ये है आपकी प्राइमरी अमाइन, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, है ना। चलो अब इसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ में बेटा? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, प्लस क्या होगा यहाँ पर? और क्या लेंगे बेटा यहाँ पर? KOH। KOH का मतलब कौन से वाला? एल्कोहलिक, थोड़ी सी मात्रा एल्कोहल की भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस का काम करता है, तुम जानते ही हो, ठीक है। आओ जी, अब क्या बनेगा? देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, मैकेनिज्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ये जो N है, ये N इस C के साथ में जुड़ेगा, तो ये बनेगा NC वाला प्रोडक्ट। और साथ में क्या होगा? K तुम जानते हो, K पर होता है पॉजिटिव, तो ये किसके साथ जुड़ेगा? ये Cl के साथ में जुड़ेगा, KCl। और बाकी जो हाइड्रोजन सब कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन, ये लो बेटा, ये देखो यहाँ ले लेता हूँ क्लोरोफ, ये है CHCl3, ये बनी। तो इसको N को C के साथ जोड़ो,
के किसके साथ जाएगा, के जाएगा आपका इसको बोलते हैं Cl3, CaCl3। तो KCl के साथ में जाएगा और OH सारे हाइड्रोजन को ले जाएगा बेटा। OH का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CH3NC प्लस क्या बनेगा KCl प्लस क्या बनेगा वाटर। तो NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो कार्बिल अमाइन बेटा। क्या बोल सकते हो इसको, बोलो कार्बिल अमाइन भी बोल सकते हो, बैड स्मेल वाला, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखो जरूर नहीं आप इसके साथ करो, आप इथाइल अमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। C2H5NH2 साथ में लो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CH और Cl3 प्लस KOH एल्कोहलिक। क्या बनाना है, इस N के साथ में ये C जोड़ना, बस NC बनाना है। K किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। OH किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, पानी की फॉर्म में, बस याद रखो। क्या बना देखो, C2H5NC बनेगा प्लस KCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्लियर, या कार्बिल अमाइन कह सकते हो। अब इसी रिएक्शन को आप किसके साथ कराओगे, एरोमेटिक के साथ भी कराओ। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्ट विद, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी है, ध्यान रखना, ये 1 डिग्री अमाइन का क्या है बेटा, टेस्ट भी है। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन में अगर डिफरेंस करना हो तो कार्बिल अमाइन टेस्ट आप दे सकते हो। 1 डिग्री अमाइन का क्या ये टेस्ट भी है बेटा, ठीक है ना, क्या ये टेस्ट भी है, जिसको 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये डिस्टिंग्विश वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको आप कर सकते हो तीनों में डिफरेंस के लिए। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, देखो यूज सिंपल केमिकल टेस्ट, इस तरह से केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, एरोमेटिक अमाइन है ना, फ्रॉम मिथाइल अमाइन, फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर फ्रॉम 2 डिग्री अमाइन, कोई भी आ जाओ, देखते करते हैं। या आप इसको ये भी कह सकते थे, एनिलीन के साथ में रिएक्शन देखो, एनिलीन का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, ये होता है, ठीक है ना। एनिलीन के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन आप करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, प्लस कर लेंगे यहाँ पर KOH। तो अब देखो क्या बनेगा बेटा, मैंने क्या बताया था, इस N को इस C के साथ में जोड़ना, क्योंकि आइसोसाइनाइड बनेगा, और K किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और OH सारे हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा बेटा, क्योंकि ये बेस है ना। तो देखो क्या बनेगा, इसका नाम याद रखना, एक बैड स्मेल वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं NC। इसका नाम क्या होता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बेटा। क्या नाम होता है इसका, फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम होता है बेटा, ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगा बेटा, KCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 3 ले लेना, यहाँ पर 3 ले लेना, यहाँ पर शायद 2 ले लेना, ये बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन, ठीक है ना। ये होगी हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन बेटा, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब लास्ट रिएक्शन आया आपकी नंबर 4 पे अमाइंस की, हम वो रिएक्शन कर रहे हैं अभी जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देती हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर पढ़ेंगे हम एनिलीन की, अगली वीडियो भेजूंगा आपको रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विद देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है बेटा, ये लास्ट रिएक्शन होगी। देखो आगे देखो बेटा, आइए, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन और
एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन आपको अगली वाली वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। चलो, रिएक्शन विद, इसे बोलते हैं हम रिएक्शन विद किसके साथ में, आओ, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएजेंट, किसके साथ में बोलो, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करनी है आपको। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, आ जाओ यहाँ देख लो, इस पर भी शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये बेंजीन होगी आपकी, और ये हो गया S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, और ये होगा बेटा SO2 और ये होगा आपका Cl, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये C6H5SO2 और Cl। इसी को हम बोलते हैं क्या, बोलो, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके साथ में रिएक्शन करनी है आपको, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस का सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। ठीक है, केवल 1 डिग्री अमाइन ही इसके साथ में रिएक्शन करती है, ध्यान रखना। या आप इसको ये भी कह सकते हो, ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा ही लिखोगे बेटा, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो मेनली तो इसको 1 डिग्री अमाइन ही जो है, मान लो किसी मिक्सचर में हमारे पास में ये तीनों अमाइन है बेटा, है ना, कोई मिक्सचर है हमारे पास में जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों प्रेजेंट है, तो उन तीनों को अगर हमें सेपरेट करना है तो किसके द्वारा करेंगे, ठीक है ना, वो सेपरेट करते हैं हम किसके द्वारा, सेपरेट आउट बाय हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके द्वारा करेंगे। अब देखो रिएक्शन करते हैं तीनों के साथ में ना, कैसे कैसे होगी। कोई भी 1 डिग्री अमाइन ले लो, वो भी एलिफेटिक अमाइन, ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सी वाली करनी है, केवल एलिफेटिक लेनी है, ध्यान रखना, एरोमेटिक नहीं करती इसके साथ में रिएक्शन, केवल एलिफेटिक अमाइन, ठीक है ना, केवल एलिफेटिक अमाइन ही रिएक्शन करेंगे, एरोमेटिक नहीं करती, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस के लिए आप इस वाले टेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। चलो मैं लेता हूँ यहाँ पर कोई भी आपकी, मैं लेता हूँ यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट, ये रहा बेटा, देखो क्या रिएक्शन होगी, ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, ये रहा बेटा। इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, 1 डिग्री अमाइन के साथ, ठीक है जी, आ जाओ बेटा, ये रहा, देखो क्या होगा, ये NH2 है, ध्यान रखना, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, HCl निकल गया आपका, पहली रिएक्शन होगी आपकी, क्या बनेगा, ये बना आपका, ये बना, देखो ये जो कंपाउंड बना है ये बना NH और यहाँ बना C2H5, ये बना बेटा। इसका नाम क्या है, देखो इसको बोलते हैं हम एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बोलते हैं इसको, अमाइड है ना एक प्रकार का, ये देखो ये अमाइड ग्रुप है, सल्फोनेमाइड, ठीक है ना, ये बोलते हैं, इसका नाम है बेटा। चलिए अब क्या होगा बेटा, ये बना आपका अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम किस में, NOH के साथ में, ऐसे लिखना आपको, इसको NOH में डाल दो, और डालने के बाद में ये क्या हो जाता है, NOH में बेटा सोल्यूबल हो जाता है, बस, ठीक है ना, ये होगी कहानी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, ये वाला जो कंपाउंड बना, ये NOH में डालोगे इसको तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन वो सोल्यूबल नहीं होने की,
तो 2 डिग्री 3 डिग्री को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे मिक्सचर में से। ये कहानी है इसकी, ठीक है ना। क्लियर है, ध्यान रखना बेटा। तो अगला पॉइंट ये लिख लो, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट रिएक्ट, ऐसे लिख लो, रिएक्ट विद HR, HR के साथ में रिएक्शन नहीं करती। ये होगी कहानी खत्म बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, निष्कर्ष जो निकला हमारा, रिजल्ट क्या निकला कि दिस हिंसबर्ग रिएजेंट is used for the distinction, ठीक है, of 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। क्लियर है, ये बात ध्यान रखो बेटा। तो ये होगी हमारी 4 केमिकल रिएक्शन। 2 केमिकल रिएक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो कल मैं पढ़ाऊँगा आपको। कल मैं पढ़ाऊँगा रिएक्शन विद, कल आपको वीडियो मिलेगी रिएक्शन विद HNO2 के साथ में, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। दोनों करती हैं इसके साथ में रिएक्शन। और साथ में पढ़ेंगे हम क्या बेटा, एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी, अलग से बिल्कुल जो सेपरेट है इसकी, ठीक है ना। तो इन दोनों की वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर कल, ठीक है ना। कल इन दोनों की वीडियो मिलेगी। फिर आपको मैं इसमें कुछ करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। तो उसके लिए NCERT के नाम से एक आपको वीडियो भेज दूंगा सॉल्यूशन की, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। इतना ही करना है इस चैप्टर में। तो ये अमाइंस वाला चैप्टर जो है हमारा, अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा, अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करके भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए मेहनत करके, ठीक है।